मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। मेरे दाईं तरफ जितने महान पुरुषों की तस्वीर लगाई गई है और मेरे बाईं तरफ भी और यहां सामने भी, ये सब वो महापुरुष है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अन्याय, जुल्म, तकलीफें सही। कोई एक दिन में महापुरुष नहीं बनता और कोई जीते जी भी महापुरुष नहीं बनता। महापुरुष बनने के लिए अपना सुख चैन त्यागना पड़ता, अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति सहनी पड़ती है, उनका मुकाबला करना पड़ता है, तकलीफें सहनी पड़ती है और अपने जीवन को समाज के नाम समर्पित करना पड़ता है। और व्यक्ति के जाने के बाद समाज निर्धारित करता है कि वो महापुरुष था या कोई आम आदमी था। आदमी 100 अच्छे काम करे, एक गलती कर दे, वहीं समाज उसको छोड़ देता है। मैं गुरु घासीदास जी की पावन इस धरती पर पुनः आप सबका अभिनंदन, वंदन, जय भीम आप सब लोगों को करता हूं। मैं पिछली बार आया था जांजगीर चांपा में और मैंने आपको विश्वास दिलाया था कि हम जहां लड़े हैं लोकसभा का चुनाव, वहां हम लगभग 1.5 लाख वोटों से लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं। आप मेरी रिकॉर्डिंग उठा के चेक करवा लो। मैं कह के गया था कि 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे और 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। और मगर मुझे भरोसा था कि जांजगीर चांपा के लोग भी हिम्मत जुटाएंगे, लेकिन आप लोग नहीं जुटा पाए। कोई बात नहीं, लेकिन आज जब मैं यहां आया हूं तो मेरे मन में कोई चुनावी बात नहीं, मेरे मन में कोई स्वागत की बात भी नहीं। मेरे मन में तकलीफ है कि मुझे आपके बीच बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं। आपने जो जिम्मेदारी देके मुझे भेजा है पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट का सेशन कल खत्म हुआ और कल सेशन खत्म हुआ। आज आपका भाई चंद्रशेखर आजाद आपके बीच में है। मैं सुबह 4 बजे उठ के चला था कि मुझे आपके बीच में जाना है। मेरा आपका वोट का रिश्ता नहीं है, मेरा आपका खून का रिश्ता है, मेरा आपका विचारों का रिश्ता है, मेरा आपका संघर्ष का रिश्ता है, मेरा आपका दर्द का रिश्ता है। और उस दर्द के रिश्ते के नाते आपका भाई मुझे यहां की घटना के बारे में पता लगा और आज मेरे माध्यम से देश और दुनिया में बैठे हमारे लोग जानेंगे कि सतनामी क्या है। ये भी जानेंगे कि यहां जो हुआ वो कैसे हुआ और ये भी जानेंगे कि आज के बाद जो यहां होगा उसके बाद क्या होगा, ये भी जानेंगे। मेरी बात को आप लोग याद रखें। पहले जानिए दुनिया में रहने वाले लोगों कि बहुत लंबे समय पहले गुरु घासीदास जी ने मन का एक समान, मानव मानव एक समान का नारा देके और टूटे हुए, बिखरे हुए समाज को जोड़ने के लिए इस सतनामी पंथ की नींव रखी। और ये एक ऐसा पंथ है जो सिर्फ प्रेम की भाषा समझता है, जो सिर्फ प्रेम करता है, सम्मान करता है, जिनका झंडा भी सफेद रंग का है और सफेद रंग जो निशानी है वो अहिंसा की निशानी है, वो निशानी है भाईचारे की। तो छत्तीसगढ़, पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा रहने वाला छत्तीसगढ़, जिसकी पहचान सतनामी समाज से है, वो सतनामी समाज जो अपने दम पे यहां जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ लड़कर और अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसने देश में, दुनिया में अपना झंडा डंडा बुलंद किया, अपना नाम कमाया, इस छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। यह है सतनामी समाज। और बड़ौदा बाजार में जो हुआ वो एक दिन की घटना नहीं है। बड़ौदा बाजार में जो हुआ वो बार बार जो हमारे जैत स्तंभ को, हमारी आस्था को, हमारे सम्मान को जो अपमानित करने का काम किया, हमें पीड़ा देने का काम किया, जिसके बाद हमने ज्ञापन देकर सरकार से मांग की
कि इसकी सीबीआई जांच करा दो, क्योंकि ये जैक थम को नोचना, उसको काटना सामान्य घटना नहीं है। इसके पीछे किसी का दिमाग है, कोई षड्यंत्र है, कोई जानबूझ के किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता है। ये एक सोची समझी साजिश है। लेकिन महीने भर के समय के बाद भी इतने बड़े समाज की आस्था को अपमानित होने दिया गया और 3-4 लोगों को पकड़ के, जिनको ये भी नहीं पता कि जैत स्तंभ क्या होता है, सतनामी समाज क्या है, गुरु घासीदास के विचार क्या है, जो इस प्रदेश के रहने वाले भी नहीं है, उनको गिरफ्तार करके खाना पूर्ति करके जेल भेज दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी भावना आग करने के लिए। और मैं अपने सतनामी समाज को जानता हूं, वो कभी हिंसा के रास्ते में नहीं जा सकता। मैं जानता हूं कभी हिंसा का रास्ता इख्तियार नहीं करता। अगर वो हिंसा का रास्ता इख्तियार करने वाला समाज होता तो इनकी तरफ आंख उठाने वाला व्यक्ति छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं देता। मैं अपने समाज की ताकत को जानता हूं। लेकिन ये तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये तो गुरु घासीदास को मानने वाले लोग हैं, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, ये तो माननीय काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं। ये कभी हिंसा का सहारा नहीं लेते। ये तो जिस दिन इकट्ठा हुए थे अपनी बात को कहने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन इनकी भीड़ में जिन असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने जानबूझ के उस षड्यंत्र को हवा दी और इस समाज की आस्था को चोट पहुंचाते हुए और इस समाज को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में जिस तरह का षड्यंत्र किया और जिस तरह की घटना को अंजाम दिया, सरकार ने उसकी तह में जाना सही नहीं समझा और सरकार ने निर्दोष सतनामी लोगों को टारगेट कर करके, जो इस समाज के निकले हुए लोग हैं, जो समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने और गुरु घासीदास जी के विचारों को दुनिया में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जानबूझ के टारगेट करके उन्हीं लोगों को जेल भेजने का काम किया। और जेल भी ऐसे नहीं भेजा, दुनिया में रहने वाले लोगों सुनो, जेल भी ऐसे नहीं भेजा, उनकी खाल नोच नोच के, लाठियों से पीट पीट के, उनको जूतों से पीट पीट के, उनको बेइज्जत करके उनके हाथ पैर तोड़ के जेल भेजा। और आज मेरे भाई, मेरा परिवार जेलों में सड़ रहा है। ये इस सरकार और इस सरकार के निकम्मे प्रशासन की देन है। क्या इस प्रशासन को नहीं पता था इनका एलआईयू का फेलियर है, इनके इंटेलिजेंस का फेलियर है? इनको नहीं पता था। आज तो इनको पता था कितने लोग आएंगे। आज तो जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी, आज तो गांव गांव में अनाउंसमेंट करा दिया कि मुकदमे हो जाएंगे, जेल भेज दिए जाओगे। आज तो डराने का काम किया। 1 महीना हमारे लोग आंदोलन करते रहे कि इसकी सीबीआई जांच करा दो, तब तो गहरी नींद में सो रहे थे। क्या हम नहीं जानते क्या हुआ? क्या हम बच्चे हैं? क्या हम दूध पीते बच्चे हैं? हमें नहीं पता कि किस तरह आंदोलन को कुचला जाता है, किस तरह से जो है आंदोलन को बदनाम किया जाता है, किस तरह अपने गुंडे भीड़ में घुसाकर और सतनामी समाज के निर्दोष युवाओं पे झूठे मुकदमे लगा के क्या करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? आपको क्या लगता है कि डर जाएंगे? आपको क्या लगता है छिप जाएंगे? आदमी एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है। याद रखना सरकार के लोगों, एक बार के बाद दोबारा नहीं मरता और एक बार के बाद दोबारा पैदा नहीं होता। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, बुजदिल तो नहीं हो, बहादुर लोगों, क्या हो गया तुम्हें? किस बात से डर रहे हो? जेल तो क्रांतिकारियों का गहना होती है। और इतिहास याद करो, यह मुल्क जब आजादी पाया तो कितने लोगों ने शहादत दी, कितने क्रांतिकारियों ने शहादत दी, कितने लोगों ने जेल काटी। किस चीज से डर रहे हो? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, चंद्रशेखर आजाद, जिसने दिल्ली की तिहाड़ भी 2-2 बार काटी और 16-16 महीने जेल काटी, जिसके शरीर में जितनी हड्डियां नहीं उतनी लाठियों से उसको पीटा गया, पैरों के नखून खींच लिए गए, दांत तोड़ दिए गए, रीढ़ की हड्डी में गैप कर दिया गया, फिर भी नहीं मरा। क्योंकि संघर्ष करने वाला व्यक्ति मरता नहीं है, संघर्ष करने वाला अमर होता है और उसके जाने के बाद दुनिया उसको याद रखती। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े जी यहां नहीं है। वो बेचारे, पहले उनको एक्सीडेंट हो गया, बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची आपकी प्रार्थनाओं से, गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद से।
फिर उसको दोबारा से चोट लग गई। वो किसी तरह से उसको पता था कि उसके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। वो निर्दोष व्यक्ति किसी तरह से यहां से चला गया। उसको पकड़ के लेके आए। जिस दिन मैंने घोषणा करी कि मैं आने वाला हूं, इनको पता था कि राजकुमार जांगड़े और भीम आर्मी के लोग यहां रहेंगे तो लाखों लोग जुटेंगे और आपको जवाब देना भारी हो जाएगा। अभी मैं जब यहां आया तो मुझे बताया कि उसके पिताजी आए। ये राजकुमार जी के पिताजी हैं। ये सिर्फ राजकुमार के पिताजी नहीं है, ये मेरे भी पिताजी हैं, चंद्रशेखर आजाद के भी, क्योंकि वो हमारा नेता है यहाँ। वो हमारे लिए और आपके लिए 24 घंटे 7 दिन खड़ा रहता है। वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। वो मेरा बहादुर सिपाही है। आज इनकी आंखों में आंसू देख के मुझे बड़ी तकलीफ हो रही। मैंने इनसे भी कहा कि क्रांतिकारियों के पिता आंसू नहीं बहाते, ये उनके संघर्ष का भी अपमान होता है। याद करो शहीद आजम भगत सिंह को जब फांसी की सजा हुई थी तो उन्होंने अपने पिता को, उनके पिता ने एक लेटर लिख दिया था अंग्रेजों को कि उनकी सजा माफ कर दी जाए, तो वो अपने पिता से लड़ पड़े थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि आपको कोई अधिकार नहीं है मेरी जंग में कूदने का, मुझे अपमानित करने का। उन अंग्रेजों के सामने, जिनके सामने मैं प्राणों की बाजी लगा रहा हूं, उनके आगे झुकने का, गिड़गिड़ाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मेरे संघर्ष को कमजोर मत करो। मैं आपसे भी कह रहा हूं, मैं वचन देके कहता हूं, मेरा वचन अटल है, याद रखना। मैं सरकार से कह रहा हूं, प्रशासन कराओ जेल बड़ी, छत्तीसगढ़ की जेल बड़ी कराओ। हम देखेंगे कितने लोगों को आप जेल भेजेंगे। हम आपकी हिम्मत देखने का काम करेंगे। आप याद और इसको आप आग्रह मत समझना। ये मेरी चेतावनी है सरकार को कि अगर वो गुंडागर्दी पे उतर आई है, अगर वो तानाशाही पे उतर आई है, अगर वो सतनामी समाज को कुचलने पे उतर आई है, तो उसका जवाब देने के लिए चंद्रशेखर आजाद है। करो मुकाबला, हम लोग तुम्हारा मुकाबला करेंगे। मैं आज आया ये देखने के लिए क्या चल रहा, तो मैंने देखा 14 FIR, 153 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कितने निर्दोष लोग हैं किसी को नहीं पता। उसका उदाहरण है ये बहन बैठी है जिनके पति पत्रकार हैं। इनका नाम है उमा पुरेना, ग्राम कुसमी, थाना पलारी। इनके पति मीडिया में हैं। इन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट लगाए हैं। मीडिया के साथी भी देख ले। उस बेचारे पत्रकार को उठा के जेल में भेज दिया क्योंकि कोई इनकी सच्ची आवाज बाहर ना पहुंचा दे, कोई जो अन्याय हुआ उसको बाहर तक ना पहुंचा दे। इनको लगता है कि ये जुर्म यहीं बंद हो जाएगा, नहीं होगा बंद। ऐसी कितनी एप्लीकेशनें मेरे पास हैं जो निर्दोष लोग हैं जिनको पकड़ के जेल में डाल दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार को ये लगता है कि ये जानवर हैं, गूंगे बहरे लोग हैं, ये गाय बैल बकरी है कि इन पे जुल्म करो, लाठी बजाओ, इनकी खाल खींच लो, इनको जेल में ठूर दो, कोई नहीं पूछेगा। गिरफ्तारी कर रहे हैं। कानून ये है कि 24 घंटे के अंदर आपको उनके परिवार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जिसके बच्चे को आपने गिरफ्तार किया है, जिस जेल में भेज रहे हो, आपको उनके परिवार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं तो खाकी वर्दी वालों की भी आवाज उठा रहा हूं कि इनको 8 घंटे की ड्यूटी कर दो। इनको बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है, लेकिन आप भी सोचो, आपके भी परिवार हैं। जब आप पीड़ित होंगे तो चंद्रशेखर आजाद आपके साथ खड़ा होगा, खाकी वर्दी वालों, मेरे भाइयों। लेकिन जब आप जुल्म करोगे तो ये सत्ता आपको नहीं बचा पाएगी। मेरी बात को याद रखना। सुप्रीम कोर्ट तक खेल चले जाऊंगा। Chandar Consultants Limited Building Maintenance Handyman under Check Trade platform is now available on your local London area. He has more than 5 years experience in same line. He used to work with reputed companies, agencies as well local builders with brothers. He is professional by plumbing, electrician, masonry, carpentering. For more information, please contact him at under Check Trade platform www.checktrade.com.
921760. Chandar Consultants Limited. Call him on this number 079 4079 5686. ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ।